नमस्कार, आप देख रहे हैं यूए न्यूज लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। प्रयागराज संगम नगरी से एक बड़ी खबर। कबरा रबनिका के पूर्व प्रधान लवकुश मौर्य के छोटे भाई ने बताई पूरी सच्चाई। बेंदो नैनुआ गांव की आदिवासी महिला जिसका नाम सविता देवी है और महिला का रवैया ठीक न होने से वह दूसरी या तीसरी जगह शादी भी कर चुकी है। सविता देवी का विवाद पति को छोड़ने को लेकर और पूरे परिवार पर प्रताड़ना करने का मुकदमा अपने पति व सास ससुर पर किया था। उसी पंचायत में प्रधान लवकुश मौर्य ने महिला सविता देवी के पति सास ससुर के बीच विवाद में न्याय की थी। तभी से महिला बदले की भावना में थी और महिला का साथ कबरा रबनिका के चुनाव में विपक्षी प्रचारक का सहयोग व रणनीति पाकर औद्योगिक थाना में 10 वर्षों से रह रहे प्रधान लवकुश मौर्य व सूरज के नाम से छेड़खानी, बलात्कार जैसी संगीन फर्जी कहानी बनाकर मुकदमा दर्ज कर दिया और औद्योगिक थाना की पुलिस ने प्रधान लवकुश मौर्य को थाने में मामले की बातचीत करने के लिए बुलाया और जेल भेज दिया। जबकि महिला ने अपना वीडियो बनाकर वायरल भी किया है जिसमें धर्म परिवर्तन का भी आरोप लगाया है। अगर औद्योगिक पुलिस पूर्व प्रधान लवकुश मौर्य को पहले ही मुकदमा दर्ज की बात बताई होती तो शायद कुछ निराकरण व पंचायत भी बैठ जाती। वहीं पूर्व प्रधान के छोटे भाई ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। प्रयागराज जनपद से जिला क्राइम रिपोर्टर रामबाबू पटेल की रिपोर्ट। कहा कि आपको भाई को मैंने गिरफ्तार कर लिया है और इनको 376 धारा में सुबह इनको जेल भेज देंगे। उसके बाद फ़ोन काट दिए। तो अब इस प्रकरण में सर हमें न्याय की ज़रूरत है, इसीलिए हमने मीडिया में इसको देने की प्रार्थना कर रहा हूँ। हमारे भाई को न्याय मिले और जो उचित कार्रवाई हो उस पर प्रशासन, उच्च अधिकारी जिस तरीके से हो, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, जिस भी तरीके से न्याय हो, जो दोषी हो उसे जेल प्लस अगर हो सके तो नई प्रक्रिया कोई बना के आप फांसी की प्रावधान करिए इस प्रकरण में। अगर भाई को फंसाने के लिए कोई और षड्यंत्र रचा गया, इसमें षड्यंत्र कोई एक हमारे यहाँ बगल के बेंदो गांव के रहने वाली एक महिला है जो कि अपना 2-3 बार शादी भी कर चुकी है। इस प्रक्रिया में सविता देवी नाम की है जो कि नैनी में झूठ अफवाह करके उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन के लिए तमाम तरीके से विवेचना करते हुए उन्होंने कहा कि आपको गाड़ी में बैठा के ले चलेंगे, इस तरीके से उस तरीके से ये सब कहा। न तो हमारे पास कोई 4 व्हीलर गाड़ी है, न तो हमारा भाई उस समय वहाँ गया था, न तो हमारे टोल पे कोई ऐसी गाड़ी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस प्रकरण में जो भी उचित कार्रवाई हो उसमें उचित कार्रवाई हो, प्लस जिस तरीके से हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। इसके पहले हमारे गांव के एक हीरामठ तिवारी हैं जिन्होंने 2018 मार्च में हम लोगों के ऊपर एक फर्जी तरीके से मुकदमा नए पुल के पास लगवाए थे, जिसमें हम लोगों ने उस मुकदमे में काफ़ी परेशान होने के बावजूद किसी तरीके हम लोगों को वहाँ से बेल मिला। उन्होंने काफ़ी प्रयास करके हम लोगों को फंसाने का तरीका किया, जबकि हम लोग हमारे इस क्षेत्र के ग्राम कबरा, रवनिका, मुंगारी, बेंदो, मनैया, डीहा किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति से हम लोगों की विवेचना करा के ये प्रकरण आप अवश्य जानकारी लीजिए। अगर हम लोग इस तरीके से कहीं किसी प्रकार किसी के साथ, हमारे बड़े भाई 10 साल पूर्व प्रधान रहे, उनकी छवि आप करछना थाने से लेकर तहसील से लेकर कहीं भी किसी प्रकार का किसी से छोटा मोटा किसी प्रकार का कोई अगर किसी के खिलाफ अगर उनके खिलाफ किसी प्रकार की अगर कोई हमारे थाने में या कहीं कोई एप्लीकेशन पड़ी है तो आप उस पर सघन जानकारी करिए और जांच कराइए। तो जो मुकदमा महिला ने 376 का लिखवाया है जी, जिस हिसाब से पुलिस ने भेजा जी जी, तो 376 मुकदमा के बाद पुलिस आपके दरवाजे पे कभी नहीं, हमारे जानकारी में तो इससे कोई प्रकरण नहीं है, ना हमें ये सब पता है। औद्योगिक पुलिस वाले आपके दरवाजे पे कभी नहीं आए? नहीं, कभी नहीं आए। तो ये प्रधान जी को कहाँ से मतलब इनको फोन नहीं इनको। नमस्ते, मेरा नाम सविता देवी है। मेरे पिताजी का नाम श्री हरिराम आदिवासी है। मैं गरीब घर की लड़की हूँ। मेरा पता बेंदो नैनुआ, मैं बेंदो नैनुआ की निवासी हूँ और मैं हिंदू धर्म को मानने वाली हूँ।
मेरे गांव के बगल रवनिका का लवकुश मॉल, जो कि हम गरीबों के लिए बहुत दबंग आदमी है और घटिया कार्य करने में माहिर है। लवकुश मौर्य गरीब लोगों का धर्म परिवर्तन कराकर ईसाई धर्म अपनाने को मजबूर करता है और पैसों की लालच देता है। महोदय जी, लवकुश मौर्य बहुत मुझ गरीब को भी 5 लाख का लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने को कह रहा था, जिसको मैं मानने से इनकार कर दिया। दिनांक 20/5/2022 को मैं नैनी घर के कुछ ज़रूरी सामान खरीदने गई, जिससे मुझे देर रात 8 बज गया। लवकुश मौर्य और उनके साथी सूरज, जो कि ग्राम कबरा के निवासी हैं, ये मुझे उसी समय नैनी में मिले और पुनः मुझसे धर्म परिवर्तन की बात करने लगे। मैंने मना कर दिया। लवकुश मौर्य मुझसे गांव चलने की बात किए। गांव के बगल के रहने वाले हैं, इसलिए मैं भरोसा कर कार में बैठ गई। कार पर बैठते ही इस खबर में बस इतना ही। बने रहें यू न्यूज़ लाइव 24 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल यू न्यूज़ लाइव 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।